अच्छा, अभी हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा कैसे सकते हैं। आजकल हम लोग किसी के पद से उस व्यक्ति को हटाने की ही चर्चा कर रहे हैं। अभी जो मैंने पिछली वीडियो में बात किया था वो मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था, एक नया ज्वलंत मुद्दा आ गया है, उसको यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उनके न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन अगर उनको उनके पद से हटाना हो तो फिर क्या होगा, क्या करना होगा। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश शेखर कुमार गुप्ता, वो किसी फंक्शन में गए हुए थे, किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, तो वहाँ पे वो कुछ विवादित बयान दे दिए और उस विवादित बयान को लेकर भारत में विपक्ष ने उनके खिलाफ महाभियोग लाने का एक तरह से शुरुआत करने की कोशिश की है, ये खबर आ रही है। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम जान लें कि अगर किसी न्यायाधीश, क्योंकि न्यायाधीश बहुत बड़ा पद होता है, न्यायाधीश आप लोग देखते होंगे आजकल तो लाइव स्ट्रीम चल रहा है कि न्यायाधीश का पावर कितना होता है, किसी भी अधिकारी को वो डांट डपट देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। लेकिन अगर उन्हीं को हटाना हो जाए तो फिर क्या करना होगा जिससे वो हटेंगे, उसी को हम लोग समझ लें। देखिए, भारत का संविधान है, बहुत ही सुदृढ़ तरीके से लिखा गया है। इसमें हर व्यक्ति को किसी न किसी के अधीन किया गया है, कोई भी व्यक्ति तानाशाही के रूप में नहीं रह पाएगा। तो अगर किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो संविधान में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके माध्यम से उन्हें हटाया जाएगा। संविधान का एक अनुच्छेद है 124 का चौथा क्लॉज और एक अनुच्छेद है 218। 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए और 218 वही चीज़ है जो हाई कोर्ट हैं भारत में हर राज्यों में, उनके न्यायाधीशों के लिए एक आधार दिया गया है कि इस आधार पर उन व्यक्तियों पर यानी उन न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आधार क्या होगा इसको समझ लें कि किसी न्यायाधीश को अगर हटाना है तो कुछ आधार होते हैं। पहला एक महत्वपूर्ण आधार है कि उस न्यायाधीश को कदाचार के आधार पर उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। कदाचार मतलब मिसबिहेवियर, यानी वो कुछ ऐसा काम कर दे जो न्यायपालिका की गरिमा को बिल्कुल गिरा दे, यानी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए या कुछ ऐसा कार्य करे जिससे न्यायपालिका की गरिमा गिर जाए। दूसरा एक आधार हो सकता है कि वो अक्षम हो, यानी वो अपने कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है, मानसिक रूप से, या तो मानसिक रूप से वो पागल हो गया, दिवालिया हो गया हो, या फिर शारीरिक रूप से कुछ उसमें अक्षमताएं आ गई हों और वो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहा हो। उस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये मैंने आपको दो आधार बता दिए हैं। अब आगे बात करते हैं महाभियोग चलेगा कैसे। महाभियोग चलने के लिए भारत के संसद में दोनों सदन हैं, निम्न सदन, उच्च सदन, दोनों सदन में किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन एक शर्त है कि अगर लोकसभा में ये महाभियोग का प्रस्ताव पेश हो रहा है तो उसके लिए कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। लेकिन अगर राज्यसभा में पेश किया जा रहा है तो उसके लिए 50 सदस्यों का हस्ताक्षर बहुत जरूरी हो जाता है, उसके बाद ही प्रस्ताव सदन में जाएगा। ये मैं महाभियोग की पूरी प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। अब हम मान लेते हैं कि किसी भी सदन में ये प्रस्ताव रख दिया गया। अब वो सदन क्या करेगा, लोकसभा या राज्यसभा, वो एक समिति बनाएगा, एक समिति बना देगा। कब? जब लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति दोनों उसकी याचिका को एक तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद एक समिति बनाई जाएगी, उस समिति में 3 व्यक्ति शामिल किए जाएंगे। वो समिति बनेगी उस जो आधार बनाया गया है, जो उस पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं न्यायाधीश पर, उसकी जांच के लिए। उस समिति में 3 व्यक्ति होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बात आप सोचिए, अगर मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ही एलिगेशन लग रहा है, उनके लिए ही महाभियोग आ रहा है, तब क्या होगा? तब उनको नहीं लिया जाएगा, किसी अन्य न्यायाधीश को लिया जाएगा। और मान लेते हैं कि अगर मुख्य न्यायाधीश उस समय नहीं है तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उस समिति के एक सदस्य के रूप में लिया जाएगा। दूसरा सदस्य किसी भी भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उस समिति में शामिल कर लिया जाएगा। तीसरा कोई न्यायविद हो जो न्याय के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखता हो, उस व्यक्ति को उस समिति में रखा जाएगा। 3 व्यक्तियों की एक समिति हो जाएगी, समिति जांच करेगी। अब वो समिति के पास कुछ अधिकार दिए जाएंगे, वो जिस
जिस न्यायाधीश पर एलिगेशन लग रहा है उससे पूछताछ कर सकती है, उसके बयान को दर्ज कर सकती है, साथ ही साथ उसके, अगर मैंने आपको बताया ना दूसरा आधार, शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से, तो इसके लिए वो मेडिकल जांच भी करा सकते हैं। तो समिति के पास ये अधिकार होता है। और समिति अब क्या करेगी, रिपोर्ट जो है, अगर मान लीजिए समिति को ये लग रहा है कि नहीं ये जो आधार हैं ये गलत हैं, तो समिति खारिज कर देगी, तो मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर समिति ने रिपोर्ट आगे भेज दिया तो फिर एक तरह से प्रस्ताव को पारित किया जाएगा दोनों सदनों में। किस बहुमत से पारित होगा, सीधी सी बात है, जितना उस सदन का टोटल स्ट्रेंथ, मैं टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, उसमें कम से कम 50% बहुमत हो, कम से कम 50% बहुमत हो, और जितने उपस्थित और मत देने वाले हैं उनका 2/3 हो, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी जो है वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इस प्रकार से जब दोनों सदनों में पारित हो जाएगा, अभी भी राष्ट्रपति चाहे तो रोक लगा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने अगर इस हस्ताक्षर कर दिया तो तत्काल प्रभाव से न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा, या न्यायाधीश इस्तीफा दे देंगे या उनको हटा दिया जाएगा। एक तरह से न्यायाधीश इसी प्रकार से हटाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या सुप्रीम कोर्ट के ही कोई न्यायाधीश हों। इस प्रकार से महाभियोग उन पर चलता है। आप एक प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं कि आज तक कोई न्यायाधीश हटाया गया है इस माध्यम से, तो आज तक कोई न्यायाधीश हटा नहीं पाया गया है। जबकि एलिगेशन लगा है कुछ के जो है आधार जो एक समिति बनती है उसकी जांच करने के लिए एलिगेशन की, वो समिति ने भी कह दिया है कि हाँ ये एलिगेशन ये कुछ आधार पर सही नज़र आ रहे हैं। कुछ जगहों पर ऐसा हो पाया है, लेकिन वो भी सदन में जाकर एक तरह से पारित नहीं हो पाया। कहीं पर जो हस्ताक्षर किए हुए सदस्य उन्होंने नाम वापस ले लिया। तो इस तरह से किसी भी न्यायाधीश को आज तक हटाया नहीं गया है, लेकिन 6 न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लाया गया है, वो किसी न किसी आधार पर रद्द कर दिए गए। तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश या जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों को हटाया जाता है। न्यायाधीशों को पावर होती है और इनको जरूरी भी है इस तरह से संरक्षण मिलना। नहीं तो क्या हो सकता है, अगर इतनी आसान तरीके से न्यायाधीशों को हटा दिया जाएगा तो न्यायाधीश दबाव में आ जाएंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी के जिसकी सत्ता है वो उनको हटा सकती है, तो इसके लिए वो दबाव में आ सकते हैं। उन दबावों को बचाने के लिए ये सब सारी चीज़ें संविधान में बनाई गई हैं। हमारे न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, उनको सुरक्षा प्रदान होती है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ही आधार पर उनके लिए महाभियोग चलाया जा सकता है उनके खिलाफ, और किसी आधार पर नहीं चलाया जा सकता। तो इस प्रकार से ये हटाए जाते हैं। उन सभी साथियों से विशेष निवेदन है जो पहली बार पहुंच रहे हैं चैनल पर, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। SBSC द एजुकेशन चैनल है, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।